जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना 12th क्लास का सिलेबस और विद इन गिवन ड्यूरेशन हम लोग उसे अकम्प्लिश करेंगे। आप टाइमली वीडियो को देखते रहें। वीडियोस कोशिश की जाएगी वीडियोस टाइमली प्रोवाइड कराए जा सकें और एक गिवन ड्यूरेशन के साथ और गिवन टाइम के साथ हम उस कंटेंट को, सिलेबस को पूरा कर सकें। ओके, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। तो 12th के सिलेबस में जो हमारा 10 यूनिट्स हैं, इसमें सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी आर गोइंग टू बिगिन अ सिलेबस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट अस सी। सो हियर इज अ यूनिट नेम, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ द यूनिट टेल्स, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज से एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज मेथड्स, चार्जिंग क्या है ये पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। दैट मीन्स वी शैल स्टडी ऑल थिंग्स अबाउट द चार्ज इन दिस सेक्शन। ओके, नाउ लेट अस सी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द चार्ज इज। चार्ज, जब हम चार्ज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज वी मीन कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक दैट इज a property within the particle. So we can just define it is a intrinsic, we can just write it as charge is intrinsic property of particle. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी भी पार्टिकल के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इसी को हम कहेंगे चार्ज। नो, हम दो बातें और करें। यहां बात कही जा रही है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी बात कही जा रही है मैग्नेटिक इफेक्ट। इनके बारे में थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, किसी ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा या उसके पास रखा जाएगा, it will experience some force. So we can just say कि charge is a fundamental or the intrinsic property of a particle due to which it is attracted or repelled by some other particles. So we can just mention charge is a intrinsic property associated with particle due to which it is attracted or repelled by another such particle. ये हमने बात की इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसके आगे बात करें इसके बारे में, यहां मतलब है कि चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। दैट इज चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक एंड इज कॉल्ड
मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये दोनों बातें यहाँ आई होप ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भैया चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। चार्ज की वजह से जो बेसिक फिनोमेना अराइज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट क्या होगी। चार्ज को हम मेजर करेंगे, उसे किस यूनिट पे मेजर करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी चार्ज की ऐसा यूनिट लिखी जाती है कूलम। ऐसा यूनिट कूलम, जैसे सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस यूनिट, ये एक कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। कूलम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। इसके अलावा सीजीएस सिस्टम पर इसकी यूनिट लिखी जाती है स्टैट कूलम और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और फ्रैंकलिन। कूलम और स्टैट कूलम के बीच में अगर हम रिलेशनशिप मेंशन करें देन वी कैन जस्ट मेंशन दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और मेंशन की जाती है जिसे हम कहते हैं एप कूलम। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जा सकता है। और EMU, कन्वर्जन फैक्टर अगर हम देखते हैं तो 1 एप कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, that is 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम। इसके साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कन्वेंशनली सोसाइटी में जो यूनिट्स अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं चार्ज की। तो प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे सेल फोन की बैटरी या कोई भी बैटरी। इसमें हमने पढ़ा हुआ है AH लिखा होता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट इज एम्पियर आर, mentioned as AH। वन एम्पियर आर का मतलब है अगर 1 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक फ्लो कराया जाए तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर आर। कन्वर्जन फैक्टर अगर देखें तो 1 AH विल बी इक्वल टू 1 × 3600 कूलम, दैट इज 3600 कूलम। वन मोर यूनिट जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में यूनिट इस्तेमाल होती है चार्ज की, एंड दैट इज फैराडे। सॉरी, वन मोर यूनिट इज फैराडे। इसे मेंशन करते हैं F
एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। देखा जाए तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये काफ़ी लार्ज यूनिट्स हैं एज कंपेरेबल टू कूलम। कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है और इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिट्स हो जाते हैं हमारे पास एम्पियर आर और फैराडे। सो दीज आर द बेसिकली यूनिट विच आर यूजुअली यूज्ड इन अवर related to charge।